अन एकेडमी लाइव 7 में आपका स्वागत है। हम आज बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस। दो कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन होता है फेवरेबल कंडीशन और दूसरी कंडीशन होती है अनफेवरेबल कंडीशन। ऑन दिस सर्कमस्टेंसेस reproduction is divided into three parts. First, vegetative reproduction, second, asexual reproduction, and third, sexual reproduction. रिप्रोडक्शन को तीन भागों में अब बांटें: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि पूरी सोमैटिक बॉडी से जब नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है, इसे कहते हैं वेजिटेटिव। जैसे प्लांट के केस में देख लीजिए, अगर रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीफ के द्वारा अगर ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसे आप सोमैटिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है बाय बडिंग। इसको बिसेट और हेल्स ने प्रोजेक्ट किया, और बैक्टीरियम बाय फीडस में। बडिंग का मतलब होता है जैसे एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में एक आउटग्रोथ आया, अब इसमें दूसरा आउटग्रोथ आया, तीसरा आउटग्रोथ आया, चौथा आया, पांचवा आया। इस तरह से ये चेन बन जाती है और वो एकदम बैक्टीरिया की तरह होती है। इसी को कहते हैं बड। और जब ये बड मैच्योर हो जाता है तो प्रत्येक यूनिट बड ये डिटैच हो जाएगा और डिटैच हो करके एक नए बैक्टीरिया की तरह ये कार्य करेगा। सेकंड है बाय बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिशन में आपको यह देखना है, बाइनरी का मतलब होता है कि एक से दो में बंटना। तो जैसे एक बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया पहले इसका न्यूक्लियस दो में बढ़ जाएगा और अंत में इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं आप, और अंत में ये लास्ट में ये दो बैक्टीरिया बन गया। इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। तो पहले आपका न्यूक्लियोटाइड बटेगा, क्योंकि यहां तो न्यूक्लियस आप कह नहीं सकते, क्योंकि बैक्टीरिया में दो चीजें होती हैं, या तो डीएनए का थ्रेड और इन सम केसेस आरएनए। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड पहले दो भागों में टूटेगा और टूटने के बाद फिर इसका साइटोप्लाज्म, इसकी बॉडी दो भागों में बटेगी। ये हो गया आपका बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन ये बड़ा तेज आंकड़ा इसका चलता है, इसका डाटा बहुत तेज डिवीजन होगा इसमें, और इसमें बहुत तेज डिवीजन के बाद 4 बैक्टीरिया 40 मिनट में बनते हैं। इस डाटा को नोट कर लीजिए। इन 40 मिनट्स 4 बैक्टीरिया आर इवॉल्व्ड। 8 एक घंटे में, 64 इन 2 आवर्स, 512 इन 3 आवर्स, 4096 इन 4 आवर्स, 4 घंटे में इतना बनेगा। 32786 in 5 hours, 1073741 10 घंटे में, 4 into 21 raised to power 10 in 24 hours। लेकिन इतने बैक्टीरिया, एक कहा जाता है कि अगर बैक्टीरिया को 48 घंटे तक रिप्रोड्यूस किया जाए तो हो सकता है बैलगाड़ी आप न जानते हो, ये बैक्टीरिया को एक बैलगाड़ी पर लादा जा सकता है।
लेकिन आउट ऑफ दिस नंबर ओनली 10% बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, केवल 10% बैक्टीरिया जो है ये सर्वाइव करता है। और ये जो डिवीजन बाइनरी फिशन होता है, ये बाइनरी फिशन अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कहते हैं जब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फूड सफिशिएंट होगा, तभी ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ थर्ड सेकेंड पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया का बताया वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया ये पूरी बॉडी से, चाहे वो बडिंग के द्वारा हो और चाहे वह बाइनरी फिशन के द्वारा हो। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया अकेले रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर मेल और फीमेल F+ फैक्टर और F- फैक्टर की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती। और ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। वेजिटेटिव फेवरेबल में हुआ था, जो उसके लिए अनुकूल था कंडीशन, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। अनफेवरेबल कंडीशन में दो बातें आती हैं, एक तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है, दूसरे रिप्रोड्यूस कर जाता है। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आया तो बैक्टीरिया अपने ऊपर कवरिंग चढ़ा लेता है और उसके अंदर बैक्टीरियल कंटेंट जो हैं ये स्पोर का निर्माण करते हैं। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उससे बैक्टीरिया प्रभावित नहीं होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। Asexual reproduction takes place by 3 methods. First endospore, second conidia, third by zoospore. अब आते हैं हम एंडोस्पोर क्या है। एंडोस्पोर हमेशा बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया में ये फॉर्मेशन होगा। अब मैंने एंडोस्पोर का डायग्राम बनाया है। ये हमारा एक बैक्टीरिया है। अब ये एक बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम लिखा है मैंने। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसका सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिससे कि विपरीत प्रभाव इसके ऊपर न पड़े। इसका डीएनए इलांगेट होता है, लंबा होता है डीएनए, और डीएनए लंबा होने के बाद इसका जो ये मेम्ब्रेन है, यह मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। यह डीएनए फिर सराउंड कर जाता है। यह मेम्ब्रेन इस डीएनए को चारों तरफ से राउंड अप कर लेती है, घेर लेती है। यहां इसमें देखिए आप, ये आपका स्पोर सेप्टम है, ये नीचे पूरा बैक्टीरिया आ गया। अब यही जो है एंडोस्पोर बन गया। एंडो माने जो स्पोर अंदर बन रहा है बैक्टीरिया, क्योंकि दो प्रकार के स्पोर होते हैं, एक को एक्सोस्पोर कहते हैं और दूसरे को एंडोस्पोर। जब आउटसाइड द पेरिफेरी, आउटसाइड द वॉल जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो आप इसको एक्सोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? एक्सोस्पोर कहते हैं। लेकिन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा तब आप इसे कहेंगे एंडोस्पोर। अब ये हमारा एंडोस्पोर बन गया। अब इसी एंडोस्पोर में ये जो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेप्टिडोग्लाइकॉन बन जाता है। यही पेप्टिडोग्लाइकॉन बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन में पिछले में मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन आवे कि बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो केवल आप पेप्टिडोग्लाइकॉन पर
टिक करेंगे। और अंत में ये हमारा मैच्योर एंडोस्पोर हो गया विथ कंप्लीट पेप्टिडोग्लाइकान। अब यहाँ पर फिर मियासिस नहीं होगी, क्योंकि मियासिस हमेशा सेक्सुअल में होती है और ये डिवीजन में नहीं करेगा। ये एंडोस्पोर निकल जाएगा और ये एंडोस्पोर जो है सीधे बैक्टीरिया की तरह बिहेव करने लगेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ना तो कोई डिवीजन हुआ, तो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशन। तो अपने को बचाने का भी कार्य कर रहा है और इसके बाद में एक बैक्टीरिया का रूप धारण कर लेता है। बैक्टीरिया में दो चीजें होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम आयन एंड डाइफॉस्फेट आयन, कोलिनिक एसिड and peptidoglycan. That is the chemical composition of bacterial cell wall. Now next है by conidia. Conidia हमेशा स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया में कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। यह कोनिडिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ये इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसका एंड जो है यह है प्रत्येक कर्व्ड एंड एक एक स्पोर लाइक रचना बना लेता है। इस स्पोर लाइक रचना को कहते हैं कोनिडिया। आपने देखा पहले वाले में एंडोस्पोर जर्मिनेशन नहीं करता, सीधे सीधे वो बैक्टीरिया की तरह बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पर कोनिडिया जब मैच्योर हो जाती है तो इसका जर्मिनेशन होगा और इससे नया स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया फॉर्म हो जाता है। नाउ लास्ट है बाय जूस्पोर। लाइक एंडोस्पोर बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस बाय जूस्पोर। यहाँ दो थॉट्स हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है उस समय बैक्टीरिया में जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर जूस्पोर हुआ, ये जब लिबरेट करेगा तो ये मोटाइल हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि बैक्टीरिया जो है ये मोटाइल भी होता है। मोटिलिटी के आधार पर बैक्टीरिया को आपने मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस ये सब आपने बांटा है। तो दैट्स ऑल अबाउट asexual reproduction. Now I will discuss sexual reproduction. रिकॉम्बिनेशन के द्वारा बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय थ्री मेथड: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड conjugation. First of all, I will take ट्रांसफॉर्मेशन। डिप्लोकाकस न्यूमोनिया में यह ट्रांसडक्शन देखा गया। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, एक नॉन कैप्सुलेटेड, दूसरा होता है कैप्सुलेटेड। बैक्टीरिया के आउटर वॉल पर स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड होती है जो कि कैप्सूल का निर्माण करती है, और वह बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हुई। चूंकि इसकी वॉल स्मूथ होती है इसलिए इस बैक्टीरिया को यस से डिनोट करते हैं। दूसरा है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इसमें कैप्सूल नहीं है, जिसके कारण ये रफ होता है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और यस बैक्टीरिया दे आर पैथोजेनिक, वो डिजीज काज करता है, और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और बैक्टीरिया ये डिजीज काज नहीं करता।
ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक बैक्टीरिया ये दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसका डीएनए। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, क्योंकि डिप्लोकाकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया दैट कॉजेज न्यूमोनिया इन माइस। तो सबसे पहले इन्होंने किया, आर को माइस में इंजेक्ट किया। आर को माइस में इन्होंने इंजेक्ट किया। मैंने पहले बताया कि डिप्लोकाकस आर जो है ये नॉन पैथोजेनिक है, चूहा मरा नहीं, चूहा मरा नहीं। यस को इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया, तो चूहा जो है ये मर गया। अब इसी यस को इन्होंने हीट किल्ड कर दिया, माने गर्म करके यस को इन्होंने मार दिया। और जब गर्म करके इन्होंने यस को मार दिया और उसे इंजेक्ट किया तो चूहा मरा नहीं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड यस और आर दोनों के मिक्सचर को दूसरे चूहे में इंजेक्ट किया इन्होंने। और जब इन्होंने दूसरे चूहे में इंजेक्ट किया तो इन्होंने यह देखा कि चूहा मर गया। कंक्लूजन ये निकाला कि डीएनए ऑफ यस which is heat killed that transforms R into pathogenic, वो भी पैथोजेनिक हो गया, माने वो यस टाइप हो गया, जिसके कारण बैक्टीरिया मर गया। बाद में इन्होंने रिपोर्ट किया कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में और बैसिलस सबटिलिस में भी यह केस मिलता है। इससे एक चीज और प्रूव होती है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जब एविडेंसेस दिए जाते हैं डीएनए का कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो ग्रिफिथ का यह प्रयोग दिया जाता है। दूसरा प्रयोग दिया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस का। तो ये तो हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए ऑफ यस दैट ट्रांसफॉर्म्स आर इनटू पैथोजेनिक, वो नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गया। यह है आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ सेकेंड इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में यहां पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ट्रांसडक्शन में ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन होता है। और इस ट्रांसडक्शन को दो भागों में बांटा गया, एक जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन को लेडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में रिपोर्ट किया। इन्होंने यह बताया कि बैक्टीरियोफाज होता है। बैक्टीरियोफाज मीन्स पैरासिटिक वायरस which depends on bacteria. पैरासिटिक वायरस which depend on bacteria. तो यहां पर जनरलाइज्ड में यह देखा गया कि यहां से यहां तक जनरलाइज्ड है। यह देखा गया कि एक डोनर है, डोनर अपने जीन को ट्रांसफर कर देता है रिसिपिएंट में, अकेले रिसिपिएंट में ये ट्रांसफर कर दे रहा है। तो डोनर ये ट्रांसफर कर रहा है रिसिपिएंट में। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड। एक साथ कई बैक्टीरिया ये ट्रांसफरेंस में आते हैं, ट्रांसफरेंस ऑफ डीएनए और ट्रांसफरेंस ऑफ जीन में आता है।
दूसरा है हमारा रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड में क्या हुआ कि ये हमारा बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये ऊपर जो है बैक्टीरियोफॉज है, माने पैरासिटिक वायरस है। पैरासिटिक वायरस डीएनए दैट कम्स इन बैक्टीरियल डीएनए आ गया। ये देखिए ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों में रिप्लिकेशन होगा और दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के बाद फिर नया वायरस ये तैयार हो गया और ये बर्स्ट करेगा। बर्स्ट करने के बाद न्यू बैक्टीरियल डीएनए तैयार हो जाता है। न्यू बैक्टीरियल डीएनए जो है ये तैयार हो गया। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड हुआ। इससे भी आप प्रूव करते हैं कि डीएनए जीन, क्योंकि जब इसकी टेस्टिंग हुई तो इस टेस्टिंग में फास्फेट तो मिला इसमें, लेकिन अमीनो एसिड नहीं मिला, क्योंकि डीएनए जो है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट फास्फोरिक एसिड है। अमीनो एसिड ये इसके बैक्टीरियल वायरल वॉल में है। इसका मतलब अमीनो एसिड डज नॉट एंटर इन दिस कंडीशन। दिस experiment also shows, this experiment also shows, also proves that DNA is genetic material. Now last है conjugation। इसको लेडरबर्ग और टाटम ने ई कोलाई में देखा। लेडरबर्ग और टाटम ने इसको ई कोलाई में देखा, इस्चेरिचिया कोलाई में। यहाँ पर इन्होंने फर्टिलिटी फैक्टर बताया और उस फर्टिलिटी फैक्टर में मेल को F+ कहा और फीमेल को F- कहा। मेल को F+ कहा और फीमेल को F- कहा। F+ और माइनस करने के बाद F+ जो है ये इंटर करता है F- में, लेकिन यह जो एंटरिंग होती है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज पार्शियल। एक नई रिसर्च ये कहती है कि मेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है और इसको कहते हैं HFR, हाई फ्रिक्वेंसी मेल, और वह जो है खुद रिप्लिकेट करता है और खुद रिप्लिकेट डुप्लीकेट करेगा और रिप्लिकेट और डुप्लीकेट करने के बाद वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा डीएनए है, वो एक्स्ट्रा डीएनए है। और इस तरह से वही जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा डीएनए है वही परसिस्ट करता है और सेल फॉर्मेशन करता है, सेल पॉपुलेशन करता है। दैट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने बैक्टीरिया का लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें कि आज के लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, बाइनरी फिशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको कोनिडिया बताया, बाइनरी फिशन बताया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया, ट्रांसडक्शन बताया और कॉन्जुगेशन बताया। इस तरह से बैक्टीरिया का यह पोर्शन, यह लेक्चर समाप्त होता है।